हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल। ये हमारा तीसरा लेक्चर है पैरेललाइंस और ट्रांसवर्सल पे। आज हम देखने वाले हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पैरेललाइंस बनाते हैं। दो लाइन मैंने बना दी, एल और एम। ठीक है, सब फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि पैरेललाइंस क्या होता है। ऐसी दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है या मिलती नहीं है, ठीक है, ऐसे लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेललाइंस कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो कि जैसे रेल की ट्रैक होती है या पटरी होती है, वो क्या दोनों साइड में चलती है और कभी मिलती नहीं है, ठीक है, आपस में। जो लाइंस आपस में कभी मिले नहीं, ठीक है, जुड़े नहीं, आपस में एक दूसरे को टकराए नहीं, ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेललाइंस कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है कि दो लाइन है, अब इनको एक कोई दूसरी लाइन आके काट दे, सपोज ऐसे काट दिया, ऐसे यहाँ पे ये लाइन हम एन मान लेते हैं, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो दो लाइंस है, ये तो हमारी हो गई थी पैरेलल लाइंस, ये हमारी दो क्या हो गई है? पैरेलल लाइंस हो गई है, और ये वाली हमारी हो गई है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी हम इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं। ए, ये पॉइंट हमारा बी है, ये सी है, ये डी हो गया है, ये ई हो गया है, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स होते क्या है। तो जो दो पैरेललाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल ने काटा, जैसे यहाँ पे, ठीक है, उसके वजह से कुछ एंगल्स बने हैं। तो हमने बहुत सारे पहले देख लिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। हमारे दूसरे लेक्चर में हमने इंटीरियर एंगल्स देखा था, पहले लेक्चर में हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखा। आज हम देखने वाले हैं कि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपको याद रखना है कि जो इस तरह से जो जेड बनता है, ठीक है, इस तरह से जेड बनता है, जैसे ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स, ठीक है, या फिर इधर साइड से आपको अगर देखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसा, ये होप आपको समझ, जो Z के अंदर जो एंगल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे एक ये वाला और ये वाला, इस तरह से जो Z बन रहा है कैसा, इसके अंदर जो एंगल्स है ये वाले, ठीक है, Z के ये साइड, जैसे एक एग्जांपल लिया है ये वाला, और दूसरा Z ये साइड से बन रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसे, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो गया, आपको पता चल गया है। तो यहाँ पे पहले मैं ऑल्टरनेट एंगल्स के पैर बनाता हूँ। ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स मेरे कौन से है? ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल अभी आप ही बताओ, ऑल्टरनेट एंगल जेड में कौन सा एंगल आता है? ये वाला एंगल कौन सा है? डी बी सी। ठीक है, तो एंगल डी बी सी, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है इधर से? जी सी बी। ठीक है, एक एंगल। दूसरी साइड से क्या आ रहा है? इधर से आ रहा है एक ऐसा, और एक इधर से ऐसा। ठीक है, एक ये वाला है अल्टरनेट एंगल जैसा बना रहा है इधर से और इधर से। तो ये एंगल्स कौन सा है? इधर अगर आप बड़ी वाले इसमें देखें तो एंगल एफ बी सी और एंगल ई सी बी। ठीक है, और जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट को हम कैसे लिखते हैं? दो इक्वल लाइन करके ऊपर एक ऐसा बना देंगे। ठीक है, कहने का मतलब उनका मेजरमेंट सेम होता है। तो आपको याद रखना है कि जो दो लाइंस होती है, अगर दो पैरेलल लाइंस है, उन और किसी ने एक उसको ट्रांसवर्सल ने काटा है ऐसे, ठीक है, दो लाइन है एक, तो उसकी वजह से जो जेड जैसा एंगल बना है, ये वाला एंगल हो, ये तो उसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कब होते हैं? अगर दो लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो उसी बात को अगर उल्टा करेंगे हम कि अगर दो ऑल्टरनेट इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट। और जो एक्सटीरियर, एक बाहर से भी जेड जैसा बनाएगा, आपको देखोगे, एक ये वाला बनेगा इधर से, ठीक है, एक उसके ऊपर वाला ऐसा, ये और ये वाला जेड, ठीक है, और एक दूसरे, इसको हम एक्सटीरियर कहते हैं हम लोग। ये है इंटीरियर एंगल्स का। अगर एक्सटीरियर एंगल्स भी ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे कि आपको ये वाला एंगल मिलेगा एक, अब एक्सटीरियर का सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। बस वो आपको मेजर ध्यान रखना है आपको कि जो दो लाइंस बनी है पैरेललाइंस, ठीक है, उनकी वजह से जो कटा है ऐसे एक ट्रांसवर्स, उस लाइन ने जो काटा उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। उसकी वजह से जो एंगल्स बने ऐसे, ये वाले एंगल्स, एक ये वाला और एक इधर वाला, ठीक है, इनको कहते हैं हम
ऑल्टरनेट एंगल पेयर, और ये हमेशा दो इक्वल होते हैं। कब होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती है। सेम ऐसे यहाँ से भी जैसे ये वाला एंगल बना है Z के अंदर जो आता है, ये वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स पेयर होते हैं, और ये दो भी इक्वल होते हैं, और इन्हीं को हम इंटीरियर पेयर कहते हैं, जैसे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर एक्सटीरियर की बात करें तो जैसे ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक इधर वाला, इसको हम एक्सटीरियर, जैसे ये वाला A है और ये वाला B है, ठीक है, तो ये वाले A और B ये क्या है? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। सेम इधर वाला, जैसे ये वाला, ये C और ये वाला मान लो D है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। एक्सटीरियर हमने देखा कि C और जो D है ये होंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एक होते हैं इंटीरियर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स और होता है एक्सटीरियर। तो नॉर्मली जो ज्यादातर ये काम में आता है वो इंटीरियर ही आते हैं, मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये एक इंटीरियर एंगल हो गया है, और एक दूसरा वाला मान लो ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो एक Z जैसे बनता है, ठीक है। मोस्टली काम में यही आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर मतलब ये वाला जो ABF हो गया है, और एक ये वाला, ठीक है, ECH, और एक इधर से एक्सटीरियर ऑल्टरनेट पेयर होता है वो ABD और GCH, ठीक है। जस्ट वो इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इतना आपको रखना। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। उसी बात को अगर हम उल्टा करें कि अगर दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। होप आपको ये ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और इसमें डाउट है, या आपको कुछ और इसमें कुछ ऐड करवाना है, या आपका कोई सजेशन है, तो जरूर बताइए, ठीक है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। चैनल